नमस्कार साथियों। अभी 5 मिनट पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा आदेश। बता दें, स्कूलों में बच्चा फेल हुआ तो शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में नए शिक्षक सत्र में कई बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद रिक्त पदों की शीघ्र भरा जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि इन फैसलों से बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और परिणामों में इसका असर देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने पर उत्तर पुस्तिकाओं की रीटाइटलिंग के बाद भी चेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न उत्तर अब 3-4 खंडों में विभाजित कर विभिन्न विषयों को तैयार कराए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से पेपर लीक और नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। साथियों, बता दें, उन्होंने पिछली सरकार पर 5 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की पदोन्नति नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करेगी। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चों के लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक आने चाहिए। अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते तो वे पास हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक को फेल कर दिया जाएगा। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पदोन्नति के लिए आगामी 10-15 दिन में कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है और इससे करीब 25,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और हम इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति करने में सफल रहेंगे। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई और इससे कोई रिक्त पद नहीं भरा, जिससे शिक्षकों की कमी रही। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने चाहा कि सभी प्रकार डीपीसी होनी चाहिए और जो पात्रता रखता है उन्हें प्रमोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभियान चलाकर 25,000 शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया और तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी के लिए प्रमोशन अभी बाकी है। अदालत में कुछ मामला है, हम अदालत में भी अपनी बात अच्छी तरह रखें, शायद 15 दिन में कोई रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे करीब 25,000 प्रमोशन होंगे और इस तरह एक साल में 50,000 शिक्षकों के प्रमोशन करने में हम सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती निकालकर 12,000 शिक्षकों के पद भरे और मुख्यमंत्री जी की 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा के तहत भी शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके बाद शिक्षकों के लगभग सभी रिक्त पद भर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ उनका अन्य जगह इस ट्रांसफर आदि की कार्रवाई किए जाने का कहने के बाद शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे और शायद अब यह नौबत नहीं आएगी कि अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार जो विद्यार्थी 80 में से 13 अंक लाने वाला पास हो जाएगा, तो लेकिन अब हमने यह कर दिया कि इसे अंक लाने पर बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन बच्चे के 80 में से 40 अंक नहीं आने पर अध्यापक फेल हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अगले जगह इस ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद विद्यार्थियों में शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे और शायद अब नौबत नहीं आएगी अध्यापक के खिलाफ एक्शन लेना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा में उनके अनुमान से अंक कम आने पर
परीक्षा में आए अंकों की रिपोर्टिंग की व्यवस्था है और इसके तहत कई बार नंबर बढ़ भी जाते, लेकिन बच्चे मन रहता कि से मेहनत के अनुसार नंबर नहीं मिले तो अब वे रेचिंग की भी करा सकेंगे। साथियों, शिक्षा मंत्री व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर सुबह नागौर में गौशाला का निरीक्षण किया। दिलावर एक दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे। वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले गुडला रोड स्थित महावीर गौ सेवा समिति संचालक गौशाला का निरीक्षण किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गौशाला की व्यवस्था की जानकारी ली और गाँव के लिए चारा प्रबंध रखा। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।